राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 180 पर और हमारा नया प्रसंग है अपने आप को उपदेश। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। अशरण शरण अगहरण शरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। अशरण शरण अगहरण शरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। मेरे अपने आप है कहूँ सिमर जगन्नाथ। कुछ तो बातें बोध की जो देवे शुभ साथ। चार कर्म तू छोड़ दे कुमति कुकर्म कुसंग। मदिरा पान कुबान को करें ये भक्ति भंग। चार नरक की खान है अति मान अहंकार। दुख देना जन दीन को हरना पर धनसार। चार चतुर्जन है सही जो करते उपकार। सेवा दीन अनाथ की जनहित और सुधार। दीन कर्म अति नीच कर्ज क्रूरता अत्याचार। मारण निरपराध को पतित कर्म व्यभिचार। तीन शत्रु से बच रहो जो करते हैं हान। दोष लगाना छल कर्म कभी न देना दान। तीन शत्रु से बच रहो जो करते हैं हान। दोष लगाना छल कर्म कभी न देना दान। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। अशरण शरण अगहरण शरण में मिले शांति विश्राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। जपो जी नित्य राम राम श्री राम। अशरण शरण अगहरण शरण में मिले शांति विश्राम। जप जी नित्य राम राम श्री राम।
मेरे अपने आप है कहूँ सिमर जगन्नाथ, कुछ तो बातें बोध की जो देवे शुभ साथ है। तो मैं अपने आप को कह रहा हूँ सिमर, राम नाम सिमर, और कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो समझ की बात आएगी जो कि ऐसे साथ का, ऐसे संग से मिलेगा। अब अपने आप को कह रहे हैं चार चीजों का संग छोड़ दे। कुमति, राइट, जिनकी मति आध्यात्मिक नहीं है, हाँ, उसकी उनकी। कुकर्म, जो कर्म नहीं करने, पता होना चाहिए कौन से कर्म सही है कौन से नहीं। कुसंग, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव, जो बहुत ज्यादा नीचे ही नीचे फ्लो करता है, जब एनर्जी वहां का, उस तरह का संग बिल्कुल नहीं करना। कुसंग भी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, मेंशन किए हुए हैं। या मदिरापान महाराज ने कुसंग बोला है, राइट। कुबान करे, ये भक्ति भंग, ये सब भक्ति भंग करते हैं। तो जो लोग जो बहुत वर्षों से सत्संग कर रहे हैं लेकिन मदिरा पान छोड़ नहीं पाए, नहीं अनुपमा, सोसाइटी के लिए करना पड़ता है, करिए सोसाइटी के लिए, पर अगर इतना बल नहीं आया कि सोसाइटी में रहकर हम मदिरा पान ना कर सकें, वैसे फ्रेंडशिप्स रख सकें, तो डेफिनेटली रंग नहीं चढ़ा, राइट। अगर घर में ही सत्संग हो रहा है और घर में ही आप अपना बार जो है अल्कोहल का, वो घर से बाहर नहीं कर सके, राइट, तो बहुत रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट है कि भाई क्या बात है, आपके घर इतना गजब का सत्संग है, होता है, लेकिन आपका यह बार बना पड़ा है। हाँ, क्या बात है, क्या चीज है, क्यों नहीं जा रहा ये अभी तक। हाँ, या अगर नई आदत छूट रही, बाहर कर लो, राइट। घर में ही सजा के ये मंदिर रखा हुआ है, बिल्कुल। सो चार चतुर्जन, तो यहां से भक्ति फिर भंग करती है। ये चार नरक की खान है, अभिमान, अहंकार, ये नरक की खान है। अगर नहीं जा रहे तो जाने हैं, नहीं तो ये कभी भी नरक की ओर लेके जा सकते हैं। दुख देना जन्मदिन को, अकेले है उसको दुख देना, राइट। हरना पर धन, दूसरे के धन पे नजर होनी। भाइयों में अक्सर होता है, एक साधिका जी शेयर कर रही थी कि सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, पर हमारे पास एक ही दुकान है, उस दुकान पर भी नजर है। राइट, इस तरह की जो चीजें हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, दूसरे की चीजों पर ध्यान देना, दूसरों की चीजों पर कि उसे क्या मिल रहा है, क्या, ये सब, ये फिर नीच चीजें हैं। अब चार चतुर जन है सही जो करते उपकार। सो चतुर जो इंटेलिजेंट है, जो अपने आत्मा का ध्यान रखते हैं, अपने वेलबींग का ध्यान रखते हैं। भाई, अपनी आत्मा का ध्यान रखना, अच्छे कर्म करने का मतलब ही यही है कि हम अपनी आत्मा का ध्यान रख रहे हैं, हम कुछ नेगेटिव अंदर आने नहीं दे रहे, इस तरह से। जो उपकार करते हैं, सेवा दीन अनाथ की करते हैं, जनहित में अपना लगे हुए हैं और सुधार करते हैं उनका। तीन कर्म अति नीच तज, क्रूरता, अत्याचार, निरपराध को मारना। सो ये केवल हाथ से ही नहीं होते ऐसे कर्म। अब कहेंगे हम लोग तो ऐसे नहीं करते, हम नहीं, आपकी सोच जो है वो डैगर के समान होती है, उसकी तरंगे होती हैं, राइट। आपकी जो अंदर विचार चल रहे होते हैं दूसरे को हानि पहुंचाने के, वो बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड हथियार होते हैं।
तो ये जो महाराज क्लीन करने को कह रहे हैं, ये विचारों तक में नहीं आना चाहिए कि हम कहीं नहीं, हम अत्याचार नहीं करते, नहीं, मन से भी नहीं आना चाहिए इस तरह से, क्योंकि मन से तरंगे जाती हैं, मन से लोग हर्ट होते हैं, मन से लोगों को गड़बड़ होती है, राइट। तो मन से भी नहीं आना चाहिए। 3 कर्म अति नीच तज, ये हाँ, मारना निरपराध को, पतित कर्म व्यभिचार, राइट। एक के होते हुए दूसरा कर रहे हैं, हम एक्सक्यूज दे सकते हैं कि ओ हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, एंड इट्स ओके। आप जा सकते हैं दूसरी ओर, एक रिलेशनशिप बंद कर दीजिए, राइट। एक रिलेशनशिप बंद कर दीजिए, फिर जाइए दूसरी ओर। व्यभिचार में नहीं आना, या व्यभिचार में नहीं आना कि भाई मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल। हाँ, तो ये व्यभिचार, ये सेक्सुअल पार्टनर्स, फिजिकल पार्टनर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये चीज अगेन देखने के लिए भी आएगी, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, हम वहाँ हमारी पार्टनरशिप तो नहीं है, लेकिन हम बहुत बहुत इंजॉय करते हैं ये सब देखना। फिर हमारे उसमें इस व्यभिचार में यस, ऑनलाइन आपकी बातचीत हो रही है और आप सेक्सुअल नेचर के टेक्स्ट कर रहे हैं, यू नो, आजकल तो बहुत चल रहा है ऐसी चीजें, तो वो भी व्यभिचार है, वो सारा भी व्यभिचार आता है। 3 शत्रु, और ये सिर्फ पुरुष नहीं करते, महिलाएं भी बहुत करते हैं, राइट। या ऐसा नहीं है, आज की डेट में जेंडर चीज नहीं है कि ओ ये सिर्फ पुरुषों को बोला जा रहा है, नो 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 नो। मदिरापान, ये सब महिलाओं के लिए भी बोला जा रहा है। ये अब इसमें कोई मेल एंड फीमेल का वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ये दोनों पार्टीज के लिए है। 3 शत्रु से बच रहो, जो करते हैं हान, दोष लगाना, छल कर्म करना, कभी ना देना दान, राइट। जो पीठ पीछे दोष लगाते हैं और जो छल करते हैं, असूया के काम करते हैं, हाँ, और कभी ना देना दान, फिर वो दान भी नहीं देते। सो इनसे बच के रहो। अगर इनका पता चल गया है, स्टे अवे, दैट्स इट, नथिंग टू डू विद देम। या बिल्कुल। सो यहाँ पर जब हम महाराज प्रवचन पीयूष जी में भी आया था अभी हाल ही में कि ऐसी चीजें परिवार के जन भी कर सकते हैं, राइट। परिवार के जन भी कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा स्टेप अवे मेंटली बिल्कुल इजी नहीं होता। हाँ, मेंटली स्टेप अवे करना बिल्कुल इजी नहीं होता, पर अगर महाराज कह रहे हैं कि बच के रहो, और अगर हमारे गोल सही हैं और हम जानते हैं हमारा मानव जन्म ये जो मिला है, इसका गोल क्या है, तो हम जरूर कदम उठाएंगे भी, और लोग उठाते भी हैं इस तरह से। सो क्योंकि ये अपना वेलबींग ही है। देखिए, हाँ, किसी ने कहा कि हमें तो बहुत अभी भी कई बार बुरा लगता है। हम लोग बात कर रहे थे इमीडिएट फैमिली की कि यू नो घर में हस्बैंड, बच्चे, या अगर इन लॉज होते हैं जो कि, तो उनकी बातचीत चल रही थी कि भाई वो हम लेंगे प्रश्न, यू नो, आगे। लेकिन बात तो किसी ने क्वेश्चन किया कि लेकिन हमें तो बुरा लगता है, मेरे रिश्तेदार भी जब नहीं बुलाते या ऐसे करते हैं, हमें नहीं कंसल्ट किया होता, हमें बुराया, यू नो, साथ नहीं लिया होता। तो उन्होंने कहा कि जो छत के नीचे रह रहे हैं या जो डायरेक्ट ब्लड है, वहां पर तो बहुत मेहनत होती है, लेकिन आप एक्सटेंडेड रिश्तेदारों का आपने जाल फैलाया हुआ है, तो वो आपका ही अपना जाल है, राइट। वहां से एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही वो एरिया आपका ही फैलाया हुआ जंजाल है। पर जो इमीडिएट
कुसंग आ जाता है, जो अगर परिवारजन ऐसे होते हैं, वहाँ मोह बहुत ज़बरदस्त होता है, आसक्ति बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए वहाँ से मेंटली कट ऑफ करना कठिन होता है। साथ रहते हुए या दूर रहते हैं, प्रभु फिजिकली दूर कर देते हैं, वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। आप फिजिकली दूर हैं, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड कम ही हो जाता है, पर हो जाता है जैसे भी है। लेकिन जब बिल्कुल साथ में हैं और वहां से मन से आउट ऑफ साइट करना तो वो चैलेंजिंग है। लेकिन राम नाम से, गुरुजनों की शिक्षाओं से ऐसे चैलेंजेस ढीले होते हैं और फिर हम ऐसे कुसंग से थोड़ा सा स्टेप अवे कर सकते हैं। पॉसिबल है राम नाम से एवरी चैलेंजेस को की सोल्यूशन करना, और एवरी चैलेंज इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। अपने आप के सुधार की, अपने आप को बल चाहने की, ये सारी चीजें बहुत सुंदर पॉसिबल है। तो हम कर सकते हैं, पॉसिबल है। महाराज ने कहा है, और कहीं ना कहीं वे खुद ही कर देते हैं। उनकी इतनी कृपा होती है कि वे खुद ही इस तरह के सारे प्रारब्ध बनाते हैं कि हम खुद हो जाए, अगर हम बहुत डेडिकेटेड हैं या हमें इस राह की बहुत प्रगाढ़ रुचि है, इस तरह जाने में। हम एक बालकांड चल रहा है, और वो बहुत विशेष बालकांड है। वो गर्भवती महिलाओं के लिए बालकांड चल रहा है। तो बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है, राइट, कि आप काइंड ऑफ दो जीवों को डिस्कशन होती है। हाँ। तो प्रश्न आया कि, तो उन्हें कहा कि अपनी सोच पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपकी सोच आती है, तो आप जो बेसिक सेल्स होते हैं अभी तो बन ही रहे होते हैं, इनिशियल स्टेजेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है इस बात का, क्योंकि सारी वाइब्रेशन, सारी सोच जारी होती है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि पर हमें तो है कि जो हमारे प्रारब्ध हैं वही हम लेके आते हैं, और अपने प्रारब्धों से ही हो रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि हमारे प्रारब्ध हैं, राइट, मेरे प्रारब्ध अपने तरह के, कई टाइट हैं, कई लूज हैं, लेकिन जो गुरुजनों की कृपा होती है वो हमें, मेरे जैसे भी प्रारब्ध हों उसमें से गुरु कृपा हमें खींच कर अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, राइट, जिसमें हम उसमें रहना पसंद करते हैं या पसंद भी नहीं करते। अगर कई बार प्रारब्ध ऐसे आते हैं फिर भी हमें पकड़े रखते हैं उसी एनवायरनमेंट में। तो इसलिए एनवायरनमेंट और संगति बहुत बहुत रोल प्ले करता है। तो इसलिए जैसे कि अगर कभी आलस आता है या थॉट्स आते हैं, अरे वो मुझे ऐसे कर रहे हैं, हम जब बच्चे होते हैं, हमें बच्चों के लिए होता है कि नहीं, ये पॉजिटिव रहें, ये चुनौतियों का सामना करें, इन्हें आए चुनौतियां का सामना करना, ये जब भी प्रॉब्लम में हो तो राम नाम से कर सकें। तो उन्होंने तो फिर हम चाहेंगे डेफिनेटली, राइट, लेकिन जब हम खुद ही नहीं कर पा रहे, राइट, मुश्किल है हम ऐसा ट्राई करना, तो फिर हम बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। पहले हमें खुद करके देखना है, हम खुद कर पा रहे हैं, फिर हम बच्चे से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या उसे ग्रूमिंग वैसे कर सकते हैं कि नहीं बेटा पॉसिबल है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए अपना थॉट प्रोसेस बिल्कुल वैसा अपने को उसमें डालना है, कि देखना है कि इट इज सो चैलेंजिंग, और फिर से खड़े होना है, फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर से करना है। अपने आप का सुधार करना इज नॉट इजी, लेकिन इट इज पॉसिबल विद राम नाम। तो इसलिए अपने थॉट्स को, जैसे थॉट्स अपने अंदर जाएंगे तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, पुश करते हैं हम अपने आप को, नहीं मुझे करना ही है, मुझे करना है
इस तरह का बिहेवियर्स करते हैं तो फिर या वे सोते रहेंगे ओ ऐसे हो रहा है। नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बोलते हैं कि आओ नीचे आ जाओ, ऐसे करो, तो कहते नहीं मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आऊंगी, मेरा ये होगा तो मैं आऊंगी, ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये भी कामनाएं हैं, बिल्कुल कामनाएं हैं। जब वो चीज होगी तो देख लेंगे, लेकिन अभी पुश करो कि हमें क्या पता ये कब ठीक होना है। जब जब बॉडी का जितने भी साइकिल्स चल रहे होते हैं, तो इट्स बेटर कि मैं अभी कर लूं, अभी करती हूँ, देखती हूँ, और ये लेकिन मैं दूसरे को बोल सकती हूँ कि मैं जल्दी जा सकती हूँ या मैं ऐसे कर सकती हूँ जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो दिस ओपननेस एंड एक्नॉलेजिंग योर कंडीशन, दूसरों को बताना इज बहुत सुंदर बात है। और आप फिर उसी तरह से अपना काम भी कर सकते हैं, शो अप भी कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पर। एट द सेम टाइम कह सकते हैं कि शायद मैं जल्दी जाऊं या मुझे ऐसे ऐसे होगा, तो डोंट माइंड, राइट, इस तरह से। सो वेरी नाइस, यू आर रिस्पेक्टफुल ऑल्सो, एंड यू नॉट जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग कि मेरी वो कंडीशन ठीक होगी तब मैं करूंगी, लाइक दैट। सो किया जा सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए निरंतर राम नाम का अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।